हेलो फ्रेंड्स, डेली डिक्टेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से है, जो कि 6 मिनट की है, जिसमें लगभग 480 शब्द बोले गए हैं। इस डिक्टेशन में काफ़ी अच्छे शब्द आए हैं, तो इस डिक्टेशन को ज़रूर लिखें और उसकी हिंदी ज़रूर बनाएं। यह डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। स्टार्ट। इस पृथ्वी पर करोड़ों प्रकार के जीव हैं। उनमें से मनुष्य को छोड़कर सभी जीवों का जीवन केवल दो धुरी के बीच घूमता है। एक है जन्म, दूसरा मृत्यु। इसके बीच उनके जीवन की कोई उपलब्धि नहीं होती है। लेकिन मनुष्य जीवन थोड़ा अलग होता है। मनुष्य के जीवन में जन्म के साथ सिर्फ शरीर का विकास नहीं होता है, बल्कि उनकी बुद्धि और विवेक का भी विकास होता है। मनुष्य के बुद्धि विवेक के साथ जो उन्हें प्राकृतिक रूप से मिलती है, विशिष्ट होने की भूख या इच्छा। दरअसल जीत हार को लेकर हमारे मानस का विकास ही इस तरह किया गया है कि कोई भी हारना नहीं चाहता है। हर किसी की यही इच्छा होती है कि उनकी जीत तय हो। सभी सफल ही होना चाहते हैं, क्योंकि सफलता का मानदंड जीत को ही तय किया गया है। हार को जीत के रास्ते के तौर पर भी नहीं स्वीकार किया जाता है, बल्कि हारने वाले को कमतर के रूप में आंका जाता है। यूँ तो सभी मनुष्यों के जीवन की सफलता की परिभाषा अलग अलग होती है, लेकिन उनमें से कुछ मनुष्य अपने लक्ष्य को पा लेते हैं और कुछ अपने लक्ष्य से कोसों दूर रह जाते हैं। विकास क्रम में यह सुनिश्चित हुआ कि मनुष्य सृष्टि का इकलौता ऐसा जीव है जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मनुष्य को अद्भुत रूप से चिंतन करने, भविष्य की संभावनाओं का आकलन करने, स्वप्न देखने और अपनी बुद्धि और विवेक से निर्णय लेने की अद्वितीय क्षमता प्राप्त हुई है। आदिकाल से ही देखा जा रहा है कि जैसे जैसे मनुष्य की सोच विकसित हुई, उसकी दृष्टि ने व्यापक स्वप्न देखा। मनुष्य ने अपने सपने को साकार करने का प्रयास किया और उसे साकार भी किया। यह मनुष्य की अद्भुत क्षमता को दर्शाता है, मगर ऐसा कर पाना सभी लोगों के लिए संभव नहीं हो सका। कालक्रम में जैसी व्यवस्था निर्मित और विकसित हुई, उसमें यह क्षमता कुछ ही मनुष्य या वर्गों के दायरे में सिमटती गई। इस क्रम में कुछ ही मनुष्य विशिष्ट बन पाते हैं। अब सवाल है कि क्या ऐसा होने के पीछे भाग्य की बड़ी भूमिका है? क्या यह जन्मजात ही तय होता है कि
कौन कितना सफल होगा? क्या इसे लेकर उनकी नियति पहले से ही तय होती है या विशिष्ट मनुष्य के अंदर कोई खास गुण होता है? क्या सफल होने की आदत को सीखा जा सकता है? क्या हार को जीत में बदला जा सकता है? तो इसका जवाब है कि लोगों का दृष्टिकोण ही उनका भाग्य है। यह किसी को जन्मजात नहीं मिलती है, इसे विकसित करना सीखा जा सकता है। असल में प्रकृति सभी को समान अवसर देती है। दायरों का निर्माण, अवसरों की सीमा आदि मनुष्यों के बीच समर्थ और वर्चस्वशाली समूहों ने किया। फिर वंचित लोगों या समूहों को भाग्य का सहारा दिलासे के रूप में सौंप दिया गया। कोई भी मनुष्य विशिष्ट हो सकता है, लेकिन विशिष्ट मनुष्य के गुण उन्हें विशिष्ट बनाते हैं। स्टॉप।